जरा अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं हनुमान जी। हनुमान जी के रोल पर भी बवाल हुआ कि ये जो हनुमान जी का लुक है, इस लुक पर हंगामा है और कहा जा रहा है इसे मुगल काल और इस्लामीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है इस हनुमान जी के रोल पर। अगली तस्वीर दिखाइए। श्री राम की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। उनका रोल प्रभास निभा रहे हैं, एक्टर प्रभास, जो बाहुबली में जिन्होंने रोल किया था, बाहुबली बने थे। उनके किरदार पर, उनकी वेशभूषा पर, उनके लुक पर भी सवाल उठ रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। सीता का रोल निभा रही है कृति सेनन। कृति सेनन के पहनावे पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस हंगामे में आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर ऐतराज किस बात पर है। इन सब के किरदार में क्या कुछ बवाल है और क्या कुछ विरोध है, ये देखिए। सबसे पहले बात करूंगा मैं सैफ अली खान की। सैफ अली खान को आप देख रहे हैं। सैफ अली खान दरअसल रावण के किरदार में है इस आदि पुरुष फिल्म में। सैफ अली खान की दाढ़ी को लेकर कहा जा रहा है कि इनकी जो दाढ़ी है ये मुगल काल जैसी दाढ़ी है, ये रावण की दाढ़ी ऐसी नहीं थी। सैफ को मुगल काल से जोड़ा जा रहा है, इस रावण को मुगल काल के रावण से, इसका इस्लामीकरण कर दिया गया रामायण का, इससे जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि सैफ का जो लुक है रावण का नहीं, ये औरंगजेब का लुक है, ये खिलजी जैसा लुक है जो बनाया गया है। और सैफ के जो हेयर स्टाइल आप देख रहे हैं, इस रामायण में कहा जा रहा है आदि पुरुष फिल्म में कि ये हेयर स्टाइल पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे रावण का हेयर स्टाइल नहीं था। रावण को यानी सैफ को इसमें चमगादड़ पर दिखाया गया है। रावण चमगादड़ पर बैठा है। उनका कहना है रावण का जो वाहन था वो चमगादड़ नहीं था। रावण के रोल पर सवाल है। अगला रोल देखिए। राम, श्री राम का रोल जो है वो कर रहे हैं प्रभास, एक्टर प्रभास राम के किरदार में है। भगवान राम की मूछें नहीं थी, इसमें प्रभास की मूछें हैं। कहा जा रहा है कि आखिर राम जी को मूछें क्यों लगाई गई। राम को चप्पल पहने पेश किया गया है इस फिल्म में, इस रोल में, इस ट्रेलर में, जबकि हमेशा श्री राम खड़ाऊ पहनते थे, इसलिए हंगामा है। अगली तस्वीर देखिए जरा। कृति सेनन को आप देख रहे हैं। सीता का रोल निभा रही हैं कृति सेनन। सीता के कपड़ों पर भी विवाद और बवाल है। कहा गया कि जिस रंग की साड़ी में नजर आ रही है कृति सेनन, पर्पल कलर की साड़ी में दिखाया गया है, मेकअप और ज्वेलरी के साथ दिखाया गया है। तो उनका कहना है माता सीता ना पर्पल साड़ी पहनती थी, न गहने पहनती थी उस वनवास के दौरान, जिस तरह से रामायण में उनको उकेरा गया है। इसके अलावा देखिए हनुमान जी के रोल पर भी बवाल है। देवदत्त नागे जो हैं वो हनुमान का किरदार, हनुमान का रोल कर रहे हैं। इसमें चमड़े जैसा कॉस्ट्यूम पहने उन्हें दिखाया गया। कहा गया कि हनुमान जी चमड़े का कॉस्ट्यूम नहीं पहनते थे। हनुमान जी सामान्य वस्त्र पहनते थे जो चमड़े के नहीं होते थे। हनुमान के हेयर स्टाइल पर भी सवाल उठाया गया है, जो आप देख रहे हैं इसमें। इस पूरे हंगामे और बवाल के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। मैंने उसका ट्रेलर देखा है और सच में उसमें आपत्तिजनक दृश्य है। हमारी आस्था के जो केंद्र बिंदु हैं उनको जिस रूप में दिखाया गया है वो अच्छा नहीं है। ये आस्था पे कुठाराघात है। ये धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले दृश्य हैं। और मैं इसके जो निर्माता हैं ओम राउत जी, उनको पत्र लिख रहा हूं कि इस तरह की जितने भी दृश्य हैं इन्हें वो हटाएं। अगर वो नहीं हटाते हैं तो उसके बाद में हम कानूनी कार्रवाई पर विचार करेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री जिन्हें आप सुन रहे थे, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है बाकायदा। ये जो आप देख रहे हैं ये चिट्ठी नरोत्तम मिश्रा ने लिखी है, डायरेक्टर को ये चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में ऊपर लिखा है, देखिए, प्रिय ओम राउत जी। इस चिट्ठी में सीधे सीधे कहा गया है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसे हटाया जाना चाहिए, ये अपमान है, ये आस्था के साथ खिलवाड़ है। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं नरोत्तम मिश्रा ने क्या लिखा है, देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं सैफ अली खान कुछ इस अवतार में नजर आने वाले हैं। इनके बाल को लेकर बवाल है, दाढ़ी को लेकर बवाल है, और श्री राम को जो दिखाया गया है वो चप्पलों में नजर आ रहे हैं इसमें। तो नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म के निर्देशक को दरअसल पत्र लिखा है। नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं। उन्होंने पत्र में लिखा है, निर्माता निर्देशक ओम राउत को बाकायदा लेटर भेजा है उन्होंने। टीजर में हिंदू धर्म की आस्था पर कुठाराघात है, जो ट्रेलर रिलीज हुआ है। उन्होंने कहा धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले कई आपत्तिजनक सीन इसमें मौजूद हैं। सैफ अली खान का लुक जो है ये मुगल शासक की तरह दिखाया गया है।
हनुमान जी के अंग वस्त्र चमड़े के दिखाए गए हैं, जो गलत है। ये सारी चिट्ठी भेजी गई है। अगर आपत्तिजनक सीन नहीं हटाए जाते हैं तो कानूनी पक्ष पर विचार किया जाएगा। इसमें निर्माता निर्देशक को सीधी चेतावनी दे दी गई है। भविष्य में ऐसी गलती ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाए, यह भी उन्होंने लिखा है। आइए अब आपको सुनवाता हूं कि स्वामी चक्रपाणी, क्योंकि हिंदू महासभा ने भी एक चिट्ठी लिखी है। स्वामी चक्रपाणी तो कह रहे हैं ये जो नया अवतार, ये जो नया लुक है, ये रामायण का इस्लामीकरण किया जा रहा है। सुनिए। जारी हुआ, उसमें जो आप देखो तस्वीर है, उसमें सुरमा लगा करके ऐसे लग रहा है कि वो रावण नहीं बल्कि चंगेज खां है, रावण नहीं बल्कि वो मीर जाफर है। जो रावण, अजीब स्थिति वहां पे जैसे लग रहा है कि जो है वो अलाउद्दीन खिजली है, मीर बाकी है, औरंगजेब की तरह बना दिया तुमने। यानी कि रावण का आपने इस्लामीकरण कर दिया। रावण का मतलब आप इस्लामिक आतंकी के रूप में दिखा रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा आपत्तिजनक है कि कहीं ना कहीं वो हिंदू सनातन धर्म के जो पौराणिक जो चरित्र है, उस चरित्र के साथ जो ये फिल्म वाले खेल रहे हैं और उसके साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, जो छेड़छाड़ कर रहे हैं, हम जिस रूप में देखते आए हैं, जिस रूप में हम पढ़ते आए हैं, जिस रूप में शास्त्रों में उदर्थ है, उससे खिलवाड़ करना ये हमारी भावना को भड़काने वाला है। मैं चाहता हूं कि उसको संशोधन करें और अगर जो नहीं करते हैं तो इनके खिलाफ हम हमारी हिंदू महासभा के लोग सड़कों पे भी उतरेंगे, इनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराएंगे। और आइए अब आपको बताते हैं सोशल मीडिया पर फेसबुक, ट्विटर पर भी लोगों का गुस्सा निकल रहा है। लोग क्या लिख रहे हैं देखिए जरा। सोशल मीडिया पर लोगों को ही जाना है फिल्म देखने। मालविका जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है, उन्होंने लिखा, इस कार्टून को रावण बनाने की क्या जरूरत थी। सैफ अली खान के संदर्भ में वो लिख रही हैं, मैं मानती हूं कि ये सही में तैमूर का पिता है। उन्होंने लिखा, बॉलीवुड के लोग कितने बेवकूफ हैं, थोड़ी सी रिसर्च भी नहीं कर सकते हैं। ऋषभ इंद्रानिया ने लिखा है, ये क्या मजाक है, ये बहुत ही निराशाजनक है। प्रशांत लिख रहे हैं, रावण का पुष्पक विमान कोरोना वायरस का चमगादड़ कैसे बन गया। सलील लिख रहे हैं, आदि पुरुष को बैन कर देना चाहिए, पवित्र रामायण का गलत चित्रण किया गया है। राजेश ने लिखा, केवल लंकेश रावण का ही नहीं, हनुमान जी का चित्रण भी गलत है। राजेश ने लिखा, दाढ़ी बालों का स्टाइल आक्रांता जैसा दिखाया गया है। रावण के पास यात्रा के लिए पुष्पक विमान था, राक्षस का चमगादड़ नहीं था। प्रशांत कामत लिख रहे हैं, भगवान राम को गुस्से में दिखाया गया है इस फिल्म में, जबकि वो हमेशा शांत और सौम्य थे। तो ये सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, लेकिन लोग कह क्या रहे हैं? जिन्होंने भी ट्रेलर देखा है, क्योंकि लोग फिल्में देखने के जो शौकीन हैं वो इंतजार कर रहे हैं इस फिल्म को लेकर। 23 जनवरी 2023 में जनवरी में आनी है। जरा देखिए लोग क्या कह रहे हैं ट्रेलर देखने के बाद। रावण हो गया या जो उनका पुष्पक विमान है, उसे एक चमगादड़ को बनाया गया है, जो कि सर्वथा गलत है और हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंची है इससे, और इसको पूर्णतः बाइकाट करना चाहिए। हनुमान जी को दिखाया गया एकदम मुगल की तरीके से, एकदम मूछ है ही नहीं, दाढ़ी है और एकदम से लग रहा है कि हनुमान जी नहीं कोई मुस्लिम का किरदार है। उसी प्रकार से रावण का दिखाया गया, उसके पास जैसे कि मुकुट होना चाहिए रावण का, लंकेश की तरह, लेकिन उसका मुकुट नहीं है। और ये सब क्या प्रतीत हो रहा है? ये सब राजा, जब मुगलों का जब फिल्म बनता है तो उनको इतना शान मान, एकदम शोहरत, रियासत के साथ दिखाया जाता है, और आदि पुरुष जैसे देखिए मूवी पे ये सब गलत हो रहा है। इसका बाइकाट होना चाहिए निश्चित तौर से। तो गलत बात है, विरोध कर रहे हैं। फिल्म अच्छी है, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे अयोध्या में ही हुआ है, हमने खुद देखा टीजर, कोई ऐसी बात नहीं है। लोगों की मानसिकताएं आजकल कोई भी चीज कुछ भी निर्मित होती है उसमें हर एक लोग विवाद करने लगते हैं। कोई भी चीज देखिए, किसी भी चीजों में आजकल लोगों का ट्रेंड चल रहा है। अब आइए आपको बताता हूं कि हंगामा मचा क्यों है। हम सभी ने पहली जो रामायण सीरियल आए वो देखा है, उस सीरियल से इसकी तुलना की जा रही है। आइए उनके जो किरदार थे और इस आदि पुरुष के जो किरदार हैं उनके बारे में आपको दिखाते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये रामायण सीरियल के राम है अरुण गोविल, और ये आदि पुरुष के राम है प्रभास। अब देखिए तुलना देखिए, जो रामायण के रावण थे वो सरल दिखते थे, शांत दिखते थे, ये उनकी छवि थी, और आदि पुरुष के जो राम है उग्र और आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। इस पर बवाल है। रामायण के राम दरअसल क्षमाशील थे, लोगों को माफ करने वाले थे, उनको देखकर ऐसा लगता था, और आदि पुरुष के राम जो है ये प्रतिशोध का प्रतीक लग रहे हैं।
जैसे बदला लेना है। रामायण के जो राम थे वो जनेऊधारी थे और आदि पुरुष के जो राम हैं ये पट्टा पहने हुए इन्हें दिखाया गया है। रामायण के राम हमेशा खड़ाऊ पहनते थे, पूरे सीरियल के दौरान इस तरह उन्हें प्रस्तुत किया गया। और जो आदि पुरुष के राम हैं आधुनिक चप्पल पहने हुए हैं इस फिल्म में। अगला किरदार देखिए। अब बात कर रहे हैं रावण की। रामायण के जो रावण थे इनको ध्यान से देखिए, लंबे बाल और लंबी मूछें थी। इधर देखिए, छोटे बाल और छोटी मूछ, ये एक विवाद का विषय है। रामायण के रावण में रावण को दाढ़ी नहीं थी। आदि पुरुष के जो रावण सैफ अली खान बने इनको बड़ी दाढ़ी है, कहा जा रहा है मुगलों वाली खिलजी वाली दाढ़ी है। यहां जो रामायण के रावण थे सिर पर इनके मुकुट था, आप देख रहे हैं, लेकिन इधर मुकुट गायब है। सवाल कर रहे हैं लोग कि मुकुट कहां गया। यहां राजसी वस्त्र थे रावण के, राजा जैसे वस्त्र थे, और यहां सैनिकों जैसे कपड़े रावण को पहनाए हुए हैं। अब अगला देखिए, हनुमान जी की बात कर रहा हूं। हनुमान जी को लेकर भी ये सवाल हो रहे हैं कि आखिर हनुमान जी के किरदार के साथ भी छेड़छाड़ की गई। हनुमान जी, रामायण में जो हनुमान जी थे उनके सुनहरे शरीर वाले वो हुआ करते थे, और यहां शरीर का रंग जो है हनुमान जी का अलग है। अब यहां देखिए, कानों में कुंडल थे, कानों में कुंडल हुआ करते थे, और आदि पुरुष के जो हनुमान है उनके कानों से कुंडल गायब है। मूंछ का जनेऊ हुआ करता था हनुमान जी, रामायण सीरियल जिन्होंने देखा उन्हें याद है हनुमान जी के जनेऊ होता था मूंछ का। यहां जनेऊ की जगह हनुमान के पट्टा पड़ा हुआ है। इसमें देखिए घुंघरेले बाल हुआ करते थे हनुमान जी के, और यहां हनुमान जी के छोटे बाल हैं, कहा जा रहा है ये मुगल काल से प्रभावित है। अब सीता मैया की बात करते हैं। केसरिया वस्त्र पहनती थी हमेशा सीरियल में, और जो आदि पुरुष की सीता है ये रंग बिरंगी साड़ी में इन्हें दिखाया गया है। सिर पर पल्लू रहता था सीता जी के, पूरे रामायण सीरियल में आपको याद होगा, और आदि पुरुष में सिर से पल्लू गायब है। कोई मेकअप नहीं था सीरियल के दौरान, अगर मेकअप था भी तो वो बहुत नेचुरल था, और यहां मेकअप, भरपूर मेकअप में दिखाया गया है सीता को, और बाकायदा रंगीन साड़ी के साथ साथ गहनों में भी दिखाया गया है। इस पर ही सारा बवाल है। अब सुनिए जरा, उससे पहले सुनिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक क्या कह रहे हैं। जो टीजर हमने देखा है उसमें जिस ढंग से उनके वेशभूषा को पहनाया गया उसको मैं उचित नहीं मानता। इस पर संत समाज ने भी प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा किया है। संत समाज की राय एकदम सही है, और किसी को भी हिंदू धर्म पे, सनातन धर्म पे छेड़छाड़ करने की इजाज़त नहीं है, और इस प्रकार की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने से लोगों को बचना चाहिए। लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर है दरअसल क्योंकि राम को लेकर जो आस्था है वो बिल्कुल जुदा है। उसकी एक तस्वीर आपको पिछले दिनों देखने को मिली कि अरुण गोविल जब एयरपोर्ट पर मौजूद थे, अरुण गोविल ने ही राम का किरदार निभाया था, और एक महिला ने उन्हें देखा, क्योंकि हमेशा टेलीविजन पर राम के अवतार में, राम के रूप में मुकुट के तौर पर देखा है, वो फौरन उनके देखिए पांव छूने लगी, वहीं पर दंडवत हो गई। ये राम के लिए आस्था, राम के लिए प्रेम। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को, इसलिए लोगों का गुस्सा लाजमी है। देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं एयरपोर्ट पर अरुण गोविल थे और महिला पूरी तरह से दंडवत हो गई, उनसे आशीर्वाद लिया, सिर्फ इसलिए कि अरुण गोविल ने राम का किरदार निभाया। तो सोचिए ये लगाव लोगों का जो है वो अरुण गोविल से भी इसलिए क्योंकि उन्होंने राम का किरदार निभाया था। इसीलिए ये लोगों की भावना है कि जो राम का रोल भी करेगा उसके साथ भी वही लगाव, वही जुड़ाव होता है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, शाह के दौरे से आतंकवादी दरअसल बौखला गए। आपको बताऊं, अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर हैं। आज वो जमकर बरसे हैं अमित शाह, लेकिन जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं तो आतंकी डरे हुए, घबराए हुए हैं, खौफ में हैं। इसलिए आतंकियों ने ये क्लेम किया, ये दावा किया कि जेल के डीजी की हत्या कर दी गई है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये
हेमंत कुमार लोहिया डीजी जेल थे, ये इनकी हत्या कर दी गई। आतंकियों ने कहा कि अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे पर इनकी हत्या की गई। गिफ्ट है ये लेटर, बाकायदा को जला दिया गया और ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए हमने इसे धुंधली किया हुआ है। उनके शव पर तेल डालकर जला दिया गया। ये उनकी बॉडी की तस्वीर। अगली तस्वीर दिखाई जरा। डीजी जेल के पार्थिव शरीर को उसके बाद लेकर जाया गया। कहां कैसे हत्या हुई, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, पार्थिव शरीर। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। आतंकियों ने हत्या के बाद एक लेटर जारी किया और दावा किया कि उनके इशारे पर यह हत्या हुई है। ये है, देख रहे हैं आप, ये प्रेस रिलीज जो आतंकियों ने जारी की और लिखा कि ये गृह मंत्री अमित शाह को गिफ्ट है। देखिए जरा क्या लिखा है आतंकियों ने। ये दरअसल आतंकियों की बौखलाहट है, क्योंकि कश्मीर में जो वो चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे। अमित शाह ने उनके सारे जो प्लानिंग थी उसे चौपट कर दिया है। यही वजह है कि आतंकी अब दूसरे तरीकों से इन हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। अमित शाह के दौरे के बीच डीजी जेल की हत्या कर दी गई। दरअसल डीजी जेल हेमंत लोहिया की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। आतंकी संगठन पीएएफएफ ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। जैश से जुड़ा आतंकी पाकिस्तानी आतंकी संगठन है ये पीएएफएफ। पहली बार आपने नाम सुना होगा। डीजी की हत्या को शाह के दौरे से पहले गिफ्ट बताया आतंकियों ने। पीएएफएफ ने सोशल मीडिया हाई प्रोफाइल टारगेट को मार दिया, उसमें लिखा है ऐसे हाई प्रोफाइल ऑपरेशन की यह शुरुआत है, आतंकी लिख रहे हैं। और चिट्ठी में लिखा है आतंकी घटनाएं आगे भी होती रहेंगी और हम कभी भी और कहीं भी टारगेट हिट कर सकते हैं। हेमंत लोहिया का शव उनके घर से दरअसल बरामद हुआ था और पीएएफएफ की धमकी के बाद हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं अमित शाह। शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं। अमित शाह जम्मू कश्मीर में और आतंकियों पर जमकर बरसे। शाह ने साफ कह दिया है एक भी आतंकी बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए। कि धारा 370 हटाओगे तो खून की नदियां बह जाए। कांग्रेस के समय में जो आतंकवादी घटनाएं हुई वो 4766 थी। मित्रों कितनी थी? 4766 आतंकी घटनाएं हुई थी। 370 जाने के बाद 2019 से 22 में 4766 से घटकर सिर्फ 721 रह गई है। मित्रों 721। ये हुर्रियत वालों के खिलाफ एक कठोर मुहिम चला, ये इसका परिणाम है। और मित्रों पहले जो सुरक्षा बलों की मृत्यु होती थी वो 1200 के आसपास होती थी। 1200 से घटकर 137 आकर रह गई है। यही बताता है कि जम्मू कश्मीर सुरक्षित हुआ। और आइए अब आपको बताते हैं कि अमित शाह जम्मू कश्मीर में थे और डीजी की हत्या किसने की उस दौरान। यह है वो लड़का, इसका नाम है यासिर अहमद। डीजी का ये नौकर था यासिर और यासिर पर आरोप है हत्या का। आतंकियों ने कहा कि यासिर ने उनके इशारे पर डीजी की हत्या की है। ये आप देख रहे हैं यासिर को किस जगह डीजी का मर्डर किया गया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये वो घर देख रहे हैं आप, यहीं रुके हुए थे डीजी जेल। इसी घर में उनका मर्डर किया गया और हत्या करने के बाद यासिर इस घर से भाग गया। आइए अब आपको बताता हूं कैसे आखिर डीजी का मर्डर किया उनके सहायक ने, यासिर ने, और डीजी लोहिया की हत्या कैसे हुई और इसका पता कैसे चला। दरअसल डीजी लोहिया पिछले कई दिनों से अपने दोस्त संजीव खजूरिया के घर ठहरे हुए थे। दोनों के बीच पारिवारिक रिश्ते थे। लोहिया अपनी ऑफिशियल सिक्योरिटी के साथ यहां पर आए हुए थे। डिनर के बाद लोहिया अपने कमरे में चले गए। उनका नौकर यासिर कमरे में मौजूद था। लोहिया की तबीयत कुछ नासाज थी और यासिर उनकी देखभाल कर रहा था। बताया जा रहा है कि इसके बाद यासिर ने दरवाजा भीतर से बंद कर लिया, यानी डीजी के कमरे में जाने के बाद अंदर से यासिर ने दरवाजा बंद किया। कुछ देर बाद सुरक्षा कर्मियों को लोहिया के कमरे के अंदर आग नजर आई। दरअसल दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण उसे फौरन तोड़ दिया गया। अंदर जाने पर सुरक्षा कर्मियों को डीजी लोहिया का गला रिता हुआ था। जब देखा डीजी लोहिया के शरीर पर जले के निशान भी थे।
गला रेतने के बाद शव जलाने की भी कोशिश की यासिर ने। घटना में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया गया है। 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी थे लोहिया। डीजी लोहिया असम के रहने वाले थे। डीजी लोहिया का घरेलू सहायक था दरअसल यासिर, और 6 महीने से लोहिया जी के साथ काम कर रहा था। यासिर अहमद पर डीजी की हत्या का आरोप लगा है। डीजी की हत्या के मौके के बाद मौके से वो फरार होता दिखा। हमलावर और सीसीटीवी से मिले डीजी लोहिया के हत्या के सुराग। आतंकी संगठन की जिम्मेदारी लेने के बाद सवाल उठ रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा एडीजीपी मुकेश सिंह क्या कह रहे हैं और डीजीपी दिलबाग सिंह क्या कह रहे हैं। अभी जांच चल रही है। जो लड़का इसमें मुलव्वस था वो अभी एब्सकॉन्डिंग है। जिस हथियार को इस्तेमाल किया गया था वो बरामद कर लिया गया है। कुछ और एविडेंस भी मौके से बरामद हुई है। और अचानक उसने कुंडी लगा के उनके ऊपर हमला किया और बार बार उसमें जो है उनको शार्प एज वेपन के साथ उसके ऊपर अटैक किया। बाद में उनको आग लगाने की, किसी कपड़े को, उसके किए को आग लगा के वो भी उनके ऊपर फेंका, शायद उनको सफोकेट करने के लिए। घर के लोगों ने बहुत कोशिश करी, दरवाजा अंदर से बंद था, इन्होंने बार बार उसको तोड़ करके अंदर जाने की कोशिश करी, मगर तब तक मुझे लगता है कि जख्मों की ताबना लाते हुए उनकी डेथ हो गई। अब ये जो वाक़ा हुआ है इसकी बाकी तहकीकात कर रहे हैं और उसके फोटो जो हैं अलर्ट मर्डरर के वो मीडिया में जारी कर दिए गए हैं। इसकी बाकी डिटेल जो हो तफ्तीश के साथ पता चलेगी।